हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीएम संघ क्लास में। तो देखो, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 के बेसिक के बारे में। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, डिटरमिनेंट और नेट प्रॉपर्टीज और डिटरमिनेंट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिटरमिनेंट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है भाई, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बस आपको हम प्रॉपर्टी को एक एक नंबर से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट की। तो मैं उसको भाई डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ। आपको भाई पहली प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में हम। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, सारणी की पहली प्रॉपर्टी होती है यदि किसी भाई प्रॉपर्टी होती है जैसे आपके पास कोई सांडेक है, ठीक है, मान लो मैं आपको तुरंत बता चलो, जैसे आपके पास कोई सांडेक है भाई, ठीक, मान लो आपके पास कोई सांडेक है। देखो ये A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक, कोई सांडेक है। अब देखो प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है यदि आपने इस सांडे के किसी भी पंक्ति और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करना है। मैं कहना चाह रहा हूं कि आप इस सांडे के जो भी आपके पास जो रो है, रो को आप पंक्ति में चेंज कर दें। अगर आप रो को पंक्ति में चेंज कर दें, वो सॉरी इस रो को पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दें, तो जो सांडे का जो दो सांडे बनेगा उस सांडे का मान इस सांडे के मान के बराबर होगा। अगर नहीं समझे तो द्वारा समझा दो। देखो जैसे ये सांडे के पास, ठीक है, इसमें देखो कितनी रो है, 3 रो है आपके पास। देखो रो फर्स्ट ये है भाई, रो सेकंड ये है, ये रो थर्ड है, ठीक, ये कॉलम फर्स्ट है, ये कॉलम सेकंड, ये कॉलम थर्ड। अगर आप इस सांडे के इन रो को या तो कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो, ठीक, चेंज करने के बाद कोई आप भी बनेगा, कोई सांडिक का निर्माण होगा। तो जो भी सांडिक बनेगा ना, अब उस सांडिक का वैल्यू निकालना और इस सांडिक की वैल्यू निकालना, वो दोनों वैल्यू बराबर होंगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे पहले मैं लिखता हूँ स्टेटमेंट क्या कह रहा है। देखो यदि किसी पंक्तियों यदि किसी सांडिक की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तो सांडिक का मान नहीं बदलता, तो सांडिक का मान नहीं बदलता। जैसे भाई आप समझना, ठीक, जैसे देखो इस सांडे को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल देखो ध्यान समझना क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मेरे पास कोई सांडे है, यह A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। देखो क्या करना मुझे, या तो पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर लो या स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर दो। जैसे इस सांडे से अगर मान लो जो मैं चेंज करके या पंक्ति स्तंभ को चेंज करने के बाद जो आप अगर मान लो मैं डिटरमिनेंट बना रहा हूँ ऐसे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ, इस रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूँ। कॉलम में चेंज करना क्या होगा, A1 A2 A3 हो जाएगा जी, इसको चेंज किया कॉलम में, और देखो इसको चेंज कर रहे हैं कॉलम में, चेंज कर दिया, ठीक। अब देखो इसको चेंज कर रहा हूं मैं, इसको चेंज कर रहा हूं कॉलम में, ठीक। क्या किया, पहली रो को कॉलम में चेंज किया, दूसरी रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया, इसको भी कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट ये कहता है कि ये सांडिक जो आपके पास था, इसकी इस सांडिक की अगर आप वैल्यू निकालें और जो नेक्स्ट सांडिक यानी चेंज करने के बाद जो आपने पंक्ति और स्तंभों पर परिवर्तित किया, उसके बाद जो सांडिक बना, जो ये सांडिक है, अगर इसकी वैल्यू निकालें यार और इसकी वैल्यू निकालें, दोनों वैल्यू इक्वल रहेंगी, बिल्कुल बराबर रहेंगी। जैसे हम एग्जांपल से देखें तो भाई देखो, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कोई, ये आपके पास 1 2 3 0 0 0 2 1 3 0 2, ठीक, ध्यान से देखना आप। पहले इसकी वैल्यू निकालो, आप इसकी वैल्यू निकालें, देखो 1 के रेस्पेक्ट से प्रसार कर दो तो ये भाई ये कैंसिल, ये 4 हो जाएगा, माइनस का 0, ठीक, ये आपका 0 है, ये प्लस का 3, देखो इसका प्रसार कर दो ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस का 6। ध्यान से देखना, ये आपका कितना बचा 4 बचा, यहाँ से ये 0 हो चुका है, इसमें कितना बचेगा माइनस का 4, और ये 3 है, यहाँ से कितना निकलेगा माइनस का 12, और ये कितना है प्लस का 4, कितना बचेगा माइनस का 8, ठीक, समझ गए होंगे। जैसे 4 माइनस का 12, ठीक, कितना है माइनस का 8 है भाई, ठीक। अब देखो आपको क्या करना है, इन रो को चेंज करना है, कन्वर्ट कर देना है, बदल देना है भाई, किसमें, कॉलम में चेंज कर देना। देखो फिर क्या होता है, जब इसे मैं कॉलम में चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 0 3 हो जाएगा, इसको चेंज करो, ये 2 2 0 हो जाएगा, इसको चेंज करो 3 1 2 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना।
इसको चेंज किया, इसको चेंज किया, इसको चेंज किया, कर दिया, ठीक। अब इस R&D की वैल्यू निकालो भाई, आप निकालते हैं चलो, R1 के साथ बाय रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं भाई। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस 0, ये कितना माइनस का 2, देखो ये इसका मल्टीप्लाई होगा 0, इसका से को माइनस का 3, ठीक, 2 प्लस का 3, इसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 0 0 माइनस 6, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये कितना है 1 into 4, ये कितना देखो माइनस 2 into माइनस का 3, ये कितना है 3 into माइनस का 6। अब देखो ध्यान से भाई कितना हो गया, ये हो गया आपका, देखो ये हो गया 4 4, ये आपका प्लस का 6, ये आपका माइनस का 18, ये कितना होता है 10, इतने हटाएंगे तो माइनस 8, दिख रहा होगा आपको भाई वैल्यू को, दिख रहा है ना, ये वैल्यू कितनी आई माइनस का 8, ये कितनी आई माइनस का 8। इसका मतलब अगर आप क्या करें, अगर आप पंक्ति चेंज इनटू कॉलम, चेंज इनटू कॉलम, देन वी फाइंड द वैल्यू इज इक्वल टू, ठीक है, देन वी फाइंड द वैल्यू इज इक्वल टू, यानी हम दोनों समीकरणों की वैल्यू क्या प्राप्त करते हैं, बराबर प्राप्त करते हैं। ये पहला स्टेटमेंट कहता है, पहला गुणधर्म कहता है। तो भाई बस इसी गुणधर्म को बताना चाहता हूं मैं। पहले गुणधर्म जो था आपका कि यदि किसी सांख्यिक की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, यानी परस्पर अगर बदल रहे हैं तो सांख्यिक का मान नहीं बदलता है, सांख्यिक के मान में कोई चेंजिंग नहीं होती है। जिस ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा भाई, बिल्कुल मक्खन हो गया होगा ना। तो देखो नेक्स्ट जो गुणधर्म है, गुणधर्म नंबर सेकंड को अब देखते हैं हम। गुणधर्म नंबर सेकंड क्या कहता है, डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी को भाई डिस्कस करने से पहले हम इस एग्जांपल के बारे में डिस्कस करते हैं पहले, क्योंकि ये जो एग्जांपल है ये आपके एनसीईआरटी में जो अभी मैंने गुणधर्म बताया था, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट थी, उसी पर आधारित है। देखो हम इसके साथ साथ हम एग्जाम्पलों को भी डिस्कस करते ही चलेंगे भाई साथ साथ, ठीक है। तो देखो एग्जांपल नंबर 6 क्या कह रहा है, वो सेम कंडीशन कि आपको उसी प्रॉपर्टी के अनुसार, जो मैंने प्रॉपर्टी आपको वही बताई थी, उस प्रॉपर्टी के अनुसार इसको आपको दिखाना है कि अगर इसकी रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाए, क्या मान पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता। इस चीज को मैं इसको भाई प्रूव करके दिखाना है। तो क्या करेंगे, तो इसकी पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2 के रेस्पेक्ट में करूंगा, ये और ये कैंसिल, ये देख रहा आपको क्या बचा, इसका मतलब इससे होगा तो 0 हो जाएगा ये आपका, इसका इससे होगा माइनस का 20, ठीक। फिर इसको देखो प्लस का 3, ये कैंसिल, इसका मतलब इससे होगा माइनस का, ये हो जाएगा ये माइनस का 4, बताओ कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्या भाई, प्लस का 5, देखो ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा आपका 30, ये कितना हो जाएगा 0, बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कितना हो जाएगा, देखो 2 into माइनस का 20, ये कितना हो जाएगा प्लस का 3 into माइनस का 46, ये कितना हो जाएगा 5 into 30। देखो भाई ये माइनस का 40, ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, ये आपका हो जाएगा माइनस का 38, बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना। ये कितना हो जाएगा आपका 150, ठीक। अब देखो इसमें से भाई जोड़ करके घटा दीजिए बस, फिर देखते हैं कि जो इसकी चेंज करेंगे जब हम रो को कॉलम में, तब उस सांख्यिक की वैल्यू कितनी आती है। देखो इसमें से आप जोड़ करके घटा दीजिए भाई, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से देखो प्लस का 12 बचेगा, प्लस का 12 से घटा दीजिए माइनस का 28, ठीक। अब देखो इसको चेंज करो भाई, ठीक है, आप डेल्टा डैश निकाल दीजिए, डेल्टा डैश निकालें कितना होगा, देखो 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7, ठीक। अब देखो नेक्स्ट डिस्कस भाई, देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर निकालो वैल्यू, देखो इस 2 के रेस्पेक्ट में करना है, जैसे ये कैसे, देखो इसका मतलब इससे ये 0 माइनस का, इसका देखो माइनस का 20, बताओ कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे चलते हैं, एक कितना माइनस का 6, देखो ये इसका मतलब इससे होगा, इसका मतलब प्लस का 21, तो माइनस माइनस प्लस, इसका ऐसे होगा माइनस का, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब देखो प्लस 1, इस 1 के देखो रेस्पेक्ट में करते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 12, ये 0, ठीक। देखो 2 into ये माइनस का 20 हो जाएगा भाई, ये माइनस 6 into, देखो ये कितना है माइनस का 4, ये देखो 1 into माइनस का 12, ठीक। देखो माइनस का 40 माइनस का 24 और ये माइनस का 12, दिख रहा होगा बिल्कुल भाई आपको। देखो ध्यान से देखना, ये कितना हो गया माइनस का 40, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये आपका प्लस का 24, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखो नेक्स्ट क्या है, माइनस का 40, ये प्लस का 12 माइनस का 28 भाई। इसी चीज को देखो ये प्रूफ कर रहा था क्या, जब डेल्टा की वैल्यू, इसमें क्या हुआ, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा डैश, जब आपने रो चेंज इनटू कॉलम, देन जब हमने इनके भाई रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तब नहीं तो वैल्यू प्राप्त की, डेल्टा इक्वल टू डेल्टा डैश हमें प्राप्त होगी। तो बस हम देखो भाई नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसे हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं, तो देखो भाई हम नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्कस करते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है इसकी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है इसकी कि मान लो भाई कोई आपके पास सांड है, ठीक है, अगर वो सांड की आप
किन्हीं दो पंक्तियों को या किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करते हैं। ये नहीं कि आप पंक्तियों को स्तंभ में चेंज करते हैं, पंक्तियों को अगर पंक्ति में ही परस्पर या किन्हीं दो पंक्तियों को आप पंक्ति में ही चेंजिंग करते हैं, या स्तंभों को स्तंभ में चेंजिंग करते हैं किन्हीं दो स्तंभों को। जैसे आप ऐसे मान लो C1 स्तंभ को आप C3 पर पहुंचा रहे हैं और C3 को C1 पर पहुंचा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने दो स्तंभों को चेंज कर दिया। ठीक, तो वही से मैं इसमें यदि किसी सारणी की किन्हीं दो पंक्तियों को या स्तंभों को परस्पर या स्वयं उन्हीं में परिवर्तित कर दिया जाए, तब सारणी का मान में जो चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है, यानी जो सारणी का आपके पास जो वैल्यू आ रही होगी पहली वाली सारणी की, जब डेल्टा डैश की वैल्यू आएगी ना, उसका बस माइनस का डिफरेंट आएगा, यानी उसमें प्लस का होगा या कुछ भी हो, दोनों में चिन्ह का डिफरेंस आएगा। जैसे अगर मैं लिखना चाहूंगा क्या, यदि किसी ठीक सारणी किन्हीं दो पंक्तियों या दो स्तंभों, ठीक है, आपको पंक्ति मिल सकती है या स्तंभ मिल सकते हैं, को परस्पर, ठीक है, परस्पर इस शब्द को ध्यान से समझा, परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए, तब सारणी के मान का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लो ध्यान से, ठीक, देखो पहले तो मैं आपको वैसे समझाता हूँ। जब डेल्टा इक्वल टू आपने ले ली क्या, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये ले लिया, ठीक। अब आपको क्या करना है, डेल्टा डैश अगर आप निकाल रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है भाई, इन्हीं दो ऐसे मान लो मैंने A1 A2 A3 को सेम रखा, इनको चेंज कर दिया, क्या किया, C1 C2 C3 को तो मैंने यहाँ पर रख दिया और B1 B2 B3 को यहाँ पर रख दिया। मान लो इससे वैल्यू कुछ ही प्राप्त हुई आपको, तो अगर मान लिया, ठीक है, मैंने इससे मुझे वैल्यू प्राप्त हो रही है प्लस का भी दी, ठीक है, प्लस की प्राप्त हो रही है, तो बताए क्या होगा, इस सारणी की जो वैल्यू प्राप्त होगी ना, वो आपको माइनस का भी प्राप्त होगी। किसका डिफरेंस आया, चिन्ह का डिफरेंस, तो आपको भाई चिन्ह का डिफरेंस मिलेगा। अगर देखो इसको हल करने पर क्या है, प्लस की वैल्यू प्राप्त हुई, तो इसको हल करने के बाद माइनस की वैल्यू प्राप्त होगी, ठीक, ये बस ये डिफरेंस है। आप देखो इनको भी चेंज कर सकते हैं, मैंने इनको चेंज किया है, इसको भी चेंज कर सकते हैं, किसी को भी चेंज कर सकते हैं, पर चेंज करना आपको किन्हीं दो पंक्तियों या स्तंभ को, आप स्तंभ को भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आप इसको इस क्रिया पर पहुंचा सकते हैं, इसको इस क्रिया पर पहुंचा सकते हैं, ठीक, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूंगा, जैसे मैं डेल्टा इक्वल को ले लिया, ठीक, 1 2 3 0 7 0 2 3 5 4 1 ये, ठीक, डेल्टा। अब देखो पहले आप इसकी वैल्यू निकालो डेल्टा की, तो 1 के रेस्पेक्ट में कर दो ऐसे, ये हो जाएगा 2 माइनस का 12 माइनस 0 है, ये आपका 5 हो जाएगा भाई, देखो ऐसे, ठीक है, 4 1 आगे ऐसे करेंगे तो देखो 6 माइनस का 6 दिख रहा होगा, 6 माइनस 6 ये तो कितना हो गया 0, ये भी 0, यहाँ से कितना बचा देखो माइनस का 10, इसका मतलब माइनस का 10 है इसका भाई, ठीक। अब देखो डेल्टा डैश की क्या करना है, किन्हीं दो पंक्तियों स्तंभ को और किसी को चेंज कर दो, देखो हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैंने ऐसे कर दिया 2 2 4 1 0 5 3 3 1, आपने ध्यान से देखा होगा, देखो मैंने इसको तो इसके ऊपर पहुंचा दिया और इसको इसके ऊपर पहुंचा दिया, समझ गए होंगे, R2 को तो R1 के स्थान पर पहुंचा दिया और R1 को R2 के स्थान पर पहुंचा दिया। तब देखो पहले निकालो आप भाई, निकाला मैंने, देखो 2 के रेस्पेक्ट में करेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, इसका मतलब इससे होगा 0 माइनस का इसका होगा माइनस का 15, ठीक, देखो ये माइनस का 2 है भाई, ऐसे ऐसे देखो 1 का इससे होगा 1 माइनस का 15, ठीक, तो देखो 4 प्लस का 4, तो 4 ऐसे करेंगे ऐसे, इसके 3 माइनस का 0, ये देखो कितना बचेगा माइनस का 30 बचेगा, ये देखो कितना बचेगा माइनस का 14, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 14 का मल्टीप्लाई करोगे ये 28 हो जाएगा भाई, ये कितना बचेगा 3 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे ये आपका 12, ठीक। अब देखो ध्यान से वैल्यू कितनी बात हो रही है, ये कितना हो रहा है आपका, ध्यान से करूंगा कितना होगा 40, और इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा प्लस का 10। आप समझ गए होंगे भाई कि डेल्टा डैश की वैल्यू कितनी आई, प्लस का 10, इसकी वैल्यू कितनी आई माइनस का 10, बताया था क्या मैंने, ओनली डिफरेंस, किसका डिफरेंस आएगा, साइन का, क्या बताया था मैंने आपको, ओनली साइन का डिफरेंस मिलेगा आपको। तो बस यही चीज है कि
में इस साइन का डिफरेंस मिलता है। देखो इस पर भाई एनसीईआरटी में एग्जांपल भी होगा, तो हम उस एग्जांपल को भी डिस्कस करते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो देखो भाई क्या है, यानी हमारे पास एक सांडे दिया हुआ है, उस क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इस सांडे का मान आप गुणधर्म सेकंड का प्रयोग करके वो ज्ञात कीजिए भाई। तो देखो गुणधर्म सेकंड का प्रयोग करके हमें इस सांडे की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, वो सेम कंडीशन है, आपको गुणधर्म सेकंड का प्रयोग करना है। गुणधर्म सेकंड क्या कहता है कि किन्हीं दो पंक्तियों या कॉलम, पंक्ति या कॉलम, पंक्ति या स्तंभ, ठीक है, अगर आप परस्पर परिवर्तित कर रहे हो तो सांडे का मान में जो चिन्ह है उसका अंतर होता है। जैसे इसकी वैल्यू निकालो भाई, पहले आप निकाले, देखो इसके रेस्पेक्ट में करेंगे ये और ये, देखो इसको मैंने इसके सामने वाले इसको, मैं इसको भाई आपसे बिल्कुल क्लियर कर सकूँ, इसको आप मैं बिल्कुल आपको स्पष्ट कर सकूँ कैसे करते हैं मतलब, ठीक है। देखो ये और ये हो गया, इसका मतलब होगा ऐसे, ये 0 हो जाएगा, फिर ऐसे हुआ माइनस का 20, फिर इसका होगा देखो प्लस का 3, माइनस प्लस का 3, ऐसे और ये कैंसिल, इसका ऐसे होगा माइनस का 42, इसका ऐसे होगा माइनस का 4, ठीक। इसे देखो प्लस का 5, ऐसे ऐसे, ये ऐसे, देखो इसका मल्टीप्लाई होगा, ये कितना हो जाएगा 30 माइनस का 0, देखो ये कितना बचा यहाँ से माइनस का 20, तो माइनस का 20, ये 3, ये माइनस का देखो 46 हो जाएगा भाई, ये 5, ये 30 हो जाएगा, ठीक। ये देखो माइनस का 40 हो जाएगा, ये 40, ये देखो इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो भाई, वही देखो सेम कंडीशन है और कुछ नहीं करना, देखो ये हो जाएगा आपका माइनस का 38 हो जाएगा, ठीक। ये कितना हो जाएगा प्लस का 150, ये तो सेम ही है, देखो इसमें से वही घटा दो, कितना आएगा, अभी जो आया था सेम कंडीशन है वही आपको माइनस का 28 आएगा, माइनस का 28। अब देखो इसको क्या करना है आपको, डेल्टा डैश, देखो डेल्टा डैश में क्या करना है कि अब मैं देखो इसमें कॉलम को चेंज करके दिखा रहा हूँ, जो मैंने एग्जांपल किया था आपको रो चेंज की थी, अब इसमें कॉलम को चेंज करके देखो इसको इसके ऊपर पहुंचाया था, इसको इसके ऊपर ले आते हैं, ठीक है। देखो 261, ये कितना हो जाएगा 54 माइनस का 7 माइनस 305, बताओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक। करते हैं भैया, अब करते हैं हम इसका प्रसार करते हैं। देखो प्रसार किसी के रेस्पेक्ट में कर दो, हम देखो इसी में कर रहे हैं R1T में, तो देखो 2 के रेस्पेक्ट में करेंगे, ऐसे ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा आपका 20 माइनस, ये देखो 0 दशमलव होता है 0 हो जाएगा भाई, ये माइनस का 5, देखो इसका ऐसे ये कैंसिल, इसका मतलब इससे होगा माइनस का वो 30 हो जाएगा, ये माइनस का 0, ठीक, देख रहा होगा, ठीक। ये माइनस का 3 है तो इसका मतलब माइनस 3, यहाँ पर आधा प्लस है पर लेकिन ये माइनस कर दे माइनस नहीं, ऐसे ऐसे, इसका ऐसे होगा माइनस का 42 माइनस का 4, ठीक। ये कितना होगा देखो, ये 20 निकलेगा यहाँ से, ये आपका 40 हो जाएगा, यहाँ से देखो 30 निकलेगा, ये आपका इतना हो जाएगा 150, देखो यहाँ से कितना निकलेगा माइनस का 46 निकलेगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 138 हो जाएगा भाई, ऐसे, ठीक है। अब देखो वही सेम कंडीशन भाई, कितना निकल रहा है यहाँ से, अगर आप देखो यहाँ से अगर आप वैल्यू देखोगे तो देखो इनको जोड़ोगे इसको से घटाओगे तो कितना आएगा प्लस का, ये कैसा है माइनस का, तो आपको दिख रहा होगा कि डेल्टा की जो वैल्यू प्राप्त होगी भाई, क्या ये निष्कर्ष क्या है, इसका निष्कर्ष ये है भाई, इस चीज को लिख लेना माइनस का डेल्टा डैश प्लस, इसका यही निष्कर्ष है, ये इसका पूरा कंक्लूजन है कि डेल्टा की वैल्यू, ये भी हो सकता है कि ये माइनस डेल्टा है भाई, इसकी वैल्यू माइनस डेल्टा, ठीक है। बस यही निष्कर्ष रहेगा कि एक प्लस है तो एक नेगेटिव मिलेगी। तो बस भाई इस लेक्चर में यहीं तक हम इन प्रॉपर्टी और गुणधर्मों को करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टी नंबर 3 को आगे प्रदर्शित करेंगे। अगर भाई आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बस भाई आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जहां पर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।